चेतावनी वार्निंग। इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो कुछ लोगों को दर्द डिस्को करा सकती हैं, तो वीडियो पूरी देखें। आज भी हमारी पूरी ब्रह्मांड में हर सेकंड हर पल एक ना एक चेंज हो रहा है और कुछ चेंजों को इंसान समझ पाता है और बहुत सारे चेंज आज भी एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। इन परिवर्तनों में इन चीज़ों को बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है जो कभी कैमरे के सामने फिल्माया गया है और आज हमारे सामने रखा गया है। उनमें से भी बहुत कम को मनुष्य सच मानता है और बाकी बच्चों को झूठ मान लेता है। तो उन पिक्चर्स जिनको मनुष्य सच मान रहा है, उन फोटोग्राफ जिन्हें मनुष्य सच मानता है, वो मैंने आज आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, वांटेड वीडियोस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 7 ऐसी फोटोग्राफ्स के बारे में, 7 ऐसी फुटेज के बारे में जिन्हें आज समझाया नहीं जा सकता या कोई इसे समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए देखते रहिए वांटेड वीडियो। नंबर 7 पर आ जाता है सोलवे फर्थ स्पेसमैन। ये फोटो जो आप सामने देख रहे हो, ये जिम टेम्पलेटन ने ली है, जो कि 1964 में ली गई थी। इस समय कैमरे की स्क्रीन में फ़ोटो नहीं देखी जा सकती थी, वह धुलने के बाद दिखती थी। उनने अपनी बच्ची की फ़ोटो ली और जब वो धुलने के बाद मिली तो नतीजे चौंकाने वाले हुए। जब वो फ़ोटो अपनी बच्ची की ले रहे थे, उस समय उनकी बच्ची के पीछे कोई भी नहीं खड़ा था, पर फ़ोटो में ऐसा दिखाया गया है कि पीछे कोई सफ़ेद कलर का आदमी या मनुष्य खड़ा है जो कि एक एस्ट्रोनॉट समान दिख रहा है। तो इसलिए इस फ़ोटो का नाम स्पेसमैन, फर्स्ट स्पेसमैन रख दिया गया। बहुत सारी रिसर्चों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये फ़ोटो किसी स्पेसमैन के भूत की नहीं है, ये फ़ोटो उनकी ही वाइफ की है। जब उनने अपनी बच्ची की फ़ोटो ली थी तो वो उनके पीछे खड़ी हुई थी, पर ओवर एक्सपोजर के कारण फ़ोटो में सफ़ेदी आ गए तो वो एक एस्ट्रोनॉट की तरह लग रही है। पर जिम टेम्पलेटन ने ये दावा किया है कि जब वो अपनी बच्ची की फ़ोटो ले रहे थे, उस समय पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। तो ये एक रहस्य है कि ये फ़ोटो में ऐसा क्या है जो पीछे एक इंसान की छवि बना रहा है। नंबर 6 पर आ जाता है SS वाटर टाउन घोस्ट। इसमें भी ये जो आप पिक सामने देख रहे हो, ये एक जहाज़ से ली गई है जो कि 1924 में ली थी। इस पिक का राज ये है कि जब SS वाटर टाउन अपने जहाज़ के साथ, अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन में अपनी यात्रा कर रहे थे, उस समय 2 लोग जिनका नाम था सैमन जेम्स एंड मिचेल मेहान, उनको कार्गो टैंक को साफ करने का दायित्व सौंपा गया था। पर कार्गो टैंक के साफ करते समय कुछ ऐसी गैस निकली जिसके कारण वो बहुत ज़ोरों से उन झटपटाने लगे और जब तक मदद पहुंचती, दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। रेडिएशन के अनुसार उनकी डेड बॉडीज़ को समुद्र में डाल दिया गया। पर 4 दिसंबर की रात को उनके जहाज़ के क्रू ने और उनने अपने जहाज़ के आजू बाजू इर्द गिर्द पानी में 2 मुंडियाँ तैरती हुई देखी, जिसको उनने कैमरे में फिल्मा लिया गया। तब से ये पैरानॉर्मल घटनाओं में आता रहा है। नंबर 5 पर आ जाता है घोस्ट स्क्वाड्रन। ये जो फोटो आप सामने देख रहे हो, ये सर विक्टर गोडार्ड स्क्वाड्रन, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में सर्व किया था, उन सभी लोगों की साथ की ग्रुप फोटो है। पर इसमें असामान्य बात यह है कि जितने चेहरे होने चाहिए, जितने लोग होने चाहिए, उनमें से एक चेहरा ज़्यादा था। और पता लगाने पर पता चला कि ये चेहरा था फ्रेडी जैक्सन का, जो कि एक एयर मैकेनिक थे और उनकी ये फ़ोटो लेने से 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ये उनका चेहरा आया कहाँ से, ये एक बहुत बड़ी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जो कि आज लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं। फ़ोटो इतनी पुरानी थी कि फ़ोटोशॉपी का तब कमाल नहीं चलता था और उसको देखकर लोगों का ये कहना है कि ये फ्रेडी जैक्सन का घोस्ट था जो कि उस ग्रुप फ़ोटो में आ गया था।
नंबर 4 पर आ जाता है कॉपर फैमिली की फ़ोटो। ये फ़ोटो कॉपर फैमिली ने तब ली थी जब उन्होंने अपना घर बदला था और जब वो टेक्सास में एक नए घर में आए थे। ये 1950 के दशक की बात है, जिस समय कैमरों में जब फ़ोटो ली जाती थी तो दिखाई नहीं देती थी कि फ़ोटो कैसी आई, सिर्फ धुलने के बाद दिखाई जाती थी। कॉपर फैमिली ने अपने नए घर में फ़ोटो ली और इस फ़ोटो में अजीबोगरीब ये है कि जब ये धुलने के बाद आई तो बगल में एक किसी के लटकने जैसी फ़ोटो भी इसके साथ आ चुकी थी, जो कि माना जाता है कि एक घोस्ट है जो कि फॉलिंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी के गिरने जैसी फ़ोटो का आकार बनाया हुआ है। ये फ़ोटो के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो लोग नहीं मानते उनका ये कहना है कि ऐसा एडिटिंग फ़ोटोशॉप के कमाल से हो जाता है, पर जो लोग मानते हैं वो लोग भी सिर्फ यही कह रहे हैं इस समय भी कि 1950 के दशक में कोई भी फ़ोटोशॉपिंग नहीं आती थी और धुली हुई फ़ोटो में इस तरह की आकृति बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करना बहुत कठिन है और लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा हुआ क्यों, ऐसी फ़ोटो क्यों आई, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। नंबर 3 पर आ जाता है हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। ये फ़ोटो हुक आइलैंड के एक प्रवासी ने ली गई थी जो कि पेशे से एक मछुआरा था। इस फोटो में अजीब ये था कि एक बहुत बड़ी समुद्र में आकृति बनी थी जो कि एक सी मॉन्स्टर को दर्शाती थी। ये सी मॉन्स्टर अजीबोगरीब तरह का दिखता था और बहुत ही लंबा था। दिखने में एक सामान्य ईल की तरह दिखता था, पर आकार में बहुत बड़ा था और लोगों का ऐसा माना जाता था कि ये इंसानों को खाता था और जब ये चलता था तो अपना मुंह खोलकर चला करता था। कुछ लोगों का कहना था कि ये फ़ोटो फेक है क्योंकि इसमें समुद्र में जो परछाई बन रही है उसको कैमरे ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाकर दिखा दिया गया है और कुछ दिनों तक ये मामला बंद रहा। फिर एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ली सेक्रिस को एक समुद्र में बहुत अजीब सी चीज़ मिली जो कि एक स्कल, मतलब एक किसी मछली के सिर के ढांचे की तरह दिखता था। पर जब पता लगाया गया तो वो जो सी मॉन्स्टर की फ़ोटो पहले आई थी, ये स्कल उसी के मुंह की तरह दिख रहा था। तब ये साफ हो गया था कि ऐसी एक प्रजाति आज भी पाई जाती है जो कि दिखने में कुछ इस तरह की होती है। पर आज तक उस फोटो के बाद किसी ने भी ऐसे किसी सी मॉन्स्टर को नहीं देखा था। पर 2 पर आ जाता है द मिस्टीरियस फोटोग्राफ ऑफ द बबुश्का लेडी। ये फोटोग्राफ जो आप सामने देख रहे हो ये आज से लगभग 50 साल पहले की है, जो कि एक टेक्सास के निवासी ने ली थी। ये फोटोग्राफ तब ली गई थी जब वहाँ के प्रेसिडेंट सर जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी और एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई गई थी। उनकी हत्या के दौरान जब उन्हें गोली मारी गई थी चलती कार से, तब सब आदमी अपनी सामान्य क्रियाओं में लगे हुए थे, पर एक औरत अपना कैमरे जैसा कुछ मोबाइल कैमरा क्या रखी थी और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को फॉलो कर रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये उनकी फ़ोटोग्राफ ले रही थी, पर जैसे ही उनको गोली लगी महिला ने वो फ़ोटोग्राफ ली और वापस कहीं चली गई। बहुत कम कैमरों में उनकी फ़ोटोग्राफ आई है, जबकि बहुत सारे लोगों ने उस दृश्य को फिल्माने की कोशिश करी थी। बाद में वहाँ की पुलिस ने और FBI ने बहुत सारी खोज पड़ताल करी कि ये औरत थी कौन और कहाँ चली गई, पर औरत नहीं मिली। दिखने में वो एक रशियन लेडी की तरह लग रही थी, पर उसने जो फ़ोटोग्राफ्स भी ली वो भी आज तक कभी सामने नहीं आई, ना तो इंटरनेट पे ना कभी किसी लोकल फुटेज स्टोर्स में। तो वो औरत थी कौन और फ़ोटो लेकर कहाँ चली गई और उसने वो फ़ोटो का क्या किया, ये आज किसी को कुछ भी नहीं पता है। पर इसलिए ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है और ये टाइम ट्रैवलिंग को दर्शाती है। नंबर 1 पर आ जाता है द डेथ ऑफ एल्सा लियाम। एल्सा लियाम पेशे से एक स्टूडेंट थी
जो कि अपने हॉस्टल में रहा करती थी। एक दिन एक माले की बिल्डिंग की टंकी में उनकी लाश पड़ी मिली। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि उनने ना ही किसी ड्रग का सेवन किया था, ना ही दारू या अल्कोहल का सेवन वे करती थी। पर एक वीडियो ऐसी सामने आई जिसने सबको दहशत में डाल दिया। एल्सा लियाम मरने के कुछ घंटों पहले एक लिफ्ट में गई थी और उस लिफ्ट में उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हुई थी जो कि लिफ्ट के कैमरे में कैद हो गई थी। लिफ्ट में जाते ही से वे कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी थी और लिफ्ट के बाहर अजीब से चलने लगी थी और फिर बाहर चली गई। और माना जाता है उसी के बाद में उनकी मौत हो गई। ये चीज़ आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोई भी फल नहीं मिला तो इस केस को बंद कर दिया गया और सिर्फ जो कुछ भी पता चला सिर्फ ये वीडियो के कारण ही पता चला। तो ये था प्योर ग्राफिकल प्लस ऑडियो रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पसंद आए ना यार तो लाइक मारो। आज का टॉपिक पूरे 7 लाइक्स का। हाँ, और अगर हमारे चैनल पर नए टपक गए हो कहीं से तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत माल पड़ा हुआ है, जाकर देखो उसे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।